आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। हेलो ऑल ऑफ यू, आवाज़ वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है बच्चों। ठीक है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फिनिशर और एसएससी मेकर पे, दोनों हमारे चैनल है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल अभी आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएससी मेकर पे। ठीक है दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रैक्टिस नंबर 37 कर रहे हैं। ओके, इसके कहने का मतलब बच्चे कि हमने अब तक 36 नंबर कर लिया है। कोई दिक्कत आप बोलेंगे भैया हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने अब तक 36 कर लिया है तो हम अब आगे करेंगे भाई। ठीक है, हम बिल्कुल 37 वाला करेंगे। ठीक है, आज ये क्लास थोड़ी छोटी रहने वाली बच्चों, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं फटाफट चीज़ों को थोड़ा सा बताऊंगा आज। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ। आप बोलेंगे भैया ये क्लास है किसके लिए? बच्चे एक क्लास है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, टेक्नीशियन के लिए और एएलपी के लिए। साथ ही साथ जो बच्चे जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे सीजीएल या सीएचएसएल के, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे होते हैं, मतलब अच्छे ठीक ठाक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप इतना बोलेंगे चलिए ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपको बता दूं मैं कि हमारे एसएससी जीडी 2024-25 का जो बैच है वो एकदम हमारे पास ऑनलाइन है, आप उसको देख सकते हैं, जिनका नाम है फौजी बैच। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मिनिमल प्राइस में 399 का प्राइस है भाई, सीमित ऑफर है, पहली बात। और दूसरी बात है कि यहाँ पर आपको रिकॉर्ड क्लास मिलेगा, आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगा और डाउट सेशन दोस्तों आपके क्लियर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो डाउट सेशन है वो क्लियर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो भाई फिर काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों पर आते हैं, बेहतरीन प्रश्नों को करते हैं धीरे धीरे। चलो आगे, ये हो गया भाई, पहले प्रश्न पे हम आते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है भाई, और पहला प्रश्न आपके सामने है तो उसी तरह से करेंगे जिससे आप करते हैं। आपको पता है कि जो वेजिटेरियन है वो ऐसे टूटेगा जैसे, बाकी तो माता का दिन चल रहा है, ज़्यादा बोल नहीं सकता मैं। ठीक है, चलो बच्चों आप एक बात बताओ। आप बोले क्या सर, यहाँ पर 230 है और यहाँ पर 246 है, यहाँ पर 271 है, कोई दिक्कत? आप लोग भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर करो क्वेश्चन। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम कितना जोड़ेंगे? 16 जोड़ेंगे। आप लोग भैया आपने यहाँ पर डायरेक्टली 16 कैसे जोड़ा? कहने का मतलब कि आपने डिफरेंस क्यों चेक किया? सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज का ये है कि हम डिफरेंस चेक करते हैं। हम डिफरेंस चेक किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। डिफरेंस हमने चेक किया क्योंकि डिफरेंस बहुत कम दिख रहा है, बहुत कम डिफरेंस दिख रहा है भाई। यहाँ पर 16 आ रहा है, जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा मेरा? 5, 50 और 70 है ना, तो यहाँ पर 25 आएगा मेरा। ठीक है, 4, हाँ बिल्कुल 25 आएगा। जब बच्चे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम कितना आएंगे? यहाँ पर 29 और 7 कितना होगा? 36 आएगा हमारा। कोई दिक्कत? कहने का मतलब बच्चे कि यहाँ पर है 4 का स्क्वायर, यहाँ है 5 का स्क्वायर, यहाँ है 6 का स्क्वायर। आप बोलेंगे भैया हमें हमारा पैटर्न समझ में आने लगा है, हमारे पास एक बार 4 का स्क्वायर दिया है, एक बार 5 का स्क्वायर दिया और एक बार 6 का स्क्वायर। तो बच्चे एक बात बताओ। आप बोलेंगे क्या सर क्या बात बतानी है? बात ये बतानी है क्या यहाँ पर 7 का स्क्वायर होगा? बिल्कुल भाई, 7 का स्क्वायर होता कितना है? 49। कितना होता है बच्चे? 49। जैसे ही मैं इसमें 49 जोड़ूंगा तो 9 और 7 कितना होता है? 16। 9 7 कितना बच्चा? 16। और यहाँ पर 4 आएगा तो 16 को एक यहाँ पर 5 आ जाएगा बच्चे, और ये हमारा 356 हमारा उत्तर आ चुका है। हमारा उत्तर 356 ऑप्शन में कहाँ पर है? ऑप्शन में बी, ऑप्शन में 356 है। जिनका भी 356 आंसर दोस्तों है, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वैसे मुझे याद है कि मैं नाम भी ले सकता हूं, बट अभी फिलहाल नाम नहीं लूंगा। चलो यहां पर आओ, पहला क्वेश्चन हो चुका है भाई, दूसरे पे ध्यान देते हैं। ठीक है, डन। आगे बताओ। आप बोलेंगे भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऐसे कितने सम संख्याएं हैं, ध्यान दो, ऐसे कितने सम संख्याएं हैं, ठीक है, जिनके प्रत्येक बाद एक विषम संख्या और प्रत्येक पहले एक सम संख्या है। ध्यान देना,
कि हमें बताया गया बच्चे, हमें पहले बताना है कि एक सम संख्या की बात की गई है। किसकी बात की है? सम संख्या की। ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, कितनी सम संख्याएं हैं जिनके प्रत्येक बाद एक विषम संख्या, सम के बाद क्या आना चाहिए बच्चे? विषम आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चे? विषम आना चाहिए। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। और प्रत्येक पहले क्या आना चाहिए? एक सम संख्या आनी चाहिए बच्चे। कहने का मतलब कि यहां पर हमारी सम संख्या आना चाहिए, मतलब कि एक संख्या सम आए, फिर से एक संख्या सम आए, फिर से एक संख्या विषम आए। कोई दिक्कत? आप लोग भैया कोई दिक्कत नहीं, और अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी नहीं होगी बच्चे। ठीक है, इतना समझ चुके हैं, आगे आओ भाई। आप बोलेंगे भैया देखो यहाँ पर हमारी 8 सम संख्या है। सम संख्या मतलब जो 2 से के पहाड़े में चली जाए, और विषम संख्या मतलब जो 2 के पहाड़े में ना जाए, सीधी बात है। आप बोलेंगे भैया ठीक है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है। बच्चे आप एक बात बताओ। आप बोलेंगे क्या सर, क्या बात बतानी है? बोला बात ये बताओ कि यहाँ पर 8 और 6 सम संख्या है क्या? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल सम संख्या है। तो यहाँ पर सम संख्या है, फिर से सम संख्या है, फिर से विषम संख्या है। हमें चाहिए भी तो वही, एक सम संख्या चाहिए, फिर से सम संख्या चाहिए, फिर से विषम संख्या चाहिए। तो भाई एक तो पेयर हमारा यहाँ बन रहा है। फिर से देखो यहाँ पर भी सम संख्या है, यहाँ पर भी सम संख्या है, यहाँ विषम संख्या है। बोलेंगे भाई क्या हमारा बन रहा है? देखो यहाँ पर विषम संख्या है, छोड़ देंगे। यहाँ सम संख्या है, यहाँ पर विषम संख्या है, ये भी छोड़ देंगे। देखो यहाँ विषम संख्या है, विषम संख्या है, देखो यहाँ पर सम संख्या है, यहाँ पर एक सम संख्या है, यहाँ पर भी सम संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे? यहाँ पर भी सम संख्या है। तो हमारा ये उत्तर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन 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 हमारा देखो ये हमारा सम संख्या है, यहाँ सम संख्या, यहाँ विषम संख्या है। एक और मिल गया हमें पेयर। ऐसे आगे बढ़ेंगे भाई। आगे बढ़ने का मतलब बच्चे कि यहाँ पर देखो सम संख्या, फिर से सम संख्या आ रहा है, गलत है। सम संख्या विषम। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारा कितना पेयर मिला? 1 2 3 4। कितने पेयर मिल रहे हैं बच्चों? हमारे पास 4 पेयर मिल रहे हैं। ठीक है, 4 पेयर मिलने का मतलब कि हमारा ऑप्शन जो है 4 आएगा, और जिनका भी ऑप्शन नंबर 4 है, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ओके डन, आगे आओ। बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो आपके सामने ये प्रश्न है। ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सर 24 है, 248 है, और यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर 328 है, सॉरी 328 है, मतलब 328 है। तो हमारा अगला उत्तर क्या आएगा? मैंने बताया है कि जो रिश्ता इसका इसके साथ है वही इसका उसके साथ होगा, सीधी बात है। हमें तो कुछ सोचना ही नहीं, हमें ये बात तो सोचना ही नहीं कि जो रिश्ते क्या देखेंगे। हमें इतना पता है कि जो रिश्ता इसका इसके साथ है वही रिश्ता उसके साथ हमें देखना है। चलो भाई आगे आ जाओ। आप बोलेंगे ठीक है भैया आगे आते हैं। आगे आते मैं आपको एक बात बोलूंगा बेटे कि पहले एक घुट पानी पीऊंगा मैं। ठीक है, रुको जरा। तो अब ध्यान देंगे आप लोग। भैया ध्यान देंगे तो क्या ध्यान देंगे हम भाई? ध्यान देंगे इस चीज़ का। हम बोले कि यहाँ पर सर 24 है, यहाँ पर 8 है। एक बात बताइए भाई, अगर मैं इस 24 में इस 8 से डिवाइड कर दूं तो मेरा उत्तर 3 आएगा? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल। अगर मैं इस 32 में अगर मैं इस 8 से डिवाइड कर दूं तो मेरा उत्तर 4 आएगा? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल। तो हमारा उत्तर यहाँ 4 आ रहा है, क्योंकि 8 चौक 32 होता है। 8 चौक कितना होता है भाई? 32 होता है। 8 4 जा 32 एंड 32 इज द आंसर यू हैव, एंड दैट्स इट। ओके डन, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो जिनका बी राइट दोस्तों, बहुत अच्छे। अगले पे आते हैं। तो भाई हमें बताना है कि ये जो हमें प्रोत्साहन करना और रोकना, कहने का मतलब कि जिस तरह पहला शब्द दूसरे से संबंध रखता है, हमारा जो पहला शब्द है उसका संबंध किससे है? इस दूसरे वाले से है। हमारा पहले शब्द का संबंध किससे? इस दूसरे वाले से है बच्चे। तो हमें बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा संबंध जो हमें दिख रहा है। जैसे प्रोत्साहित करना है, इनकरेज करना। प्रोत्साहित करना जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना, बेटा पढ़ो, प्रोत्साहित करते हैं ना, बेटा कोई बात नहीं, होगा होगा होगा, प्रोत्साहन देते हैं। रोकना, रोक तो नहीं लगाते। कहने का मतलब है कि इसका उल्टा है ये, इसका उल्टा है ये, इसका उल्टा है ये। सीधी सी बात है। आप बोलेंगे भैया एकदम सीधी बात है, आगे बताओ। भैया जब इसका उल्टा तो आगे बताते हैं। लाभ का सफलता, लाभ का सफलता, ये तो एक जैसा है। दुर्लभता का अधिशेषता, स्कार्सिटी का सरप्लस, मतलब कि दुर्लभता मतलब कि देखने को नहीं मिल रहा है, और अधिशेष मतलब क्या है? बहुत ज्यादा। ये हमारा सही आ रहा है। आगे देखते हैं। देखना, विश्वास करना, सीइंग, बिलीविंग, ये तो सेम ही चीज़ है। ठीक है, आगे हृदय, आत्मा, ये भी सेम चीज़ से थोड़ा रिलेट कर रहा है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन बी है बच्चे, ये ऐसा क्या है जो इसका उल्टा बता रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी वाला उसका उल्टा बता रहा है। ठीक है, कोई कहने का मतलब बच्चे कि यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं तो अगला वाला करो ना यार। चलो अगला वाला करो। अगला वाला क्या बोल रहा है हमें कि सुव्यवस्थित क्रमों में रखें। भाई कीप इन ऑर्डर, इनको किस में रखना है बच्चे? ऑर्डर में रखना है। जब ऑर्डर में रखना है तो ऑर्डर में रखो, और रखोगे कैसे? रखोगे इस तरह से। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर हमारे पास कलाई है, यहाँ पर हमारे पास कंधा है, यहाँ पर हमारे पास हथेली है। पहले क्या आता है? पहले क्या आता है? पहले तीसरा ऑप्शन दिया, तो पहले तीसरा कहाँ पे है? तीसरा हमारे पास कंधा है। पहले क्या हमारा? शोल्डर। क्या आता है भाई? शोल्डर। शोल्डर के बाद क्या आएगा? चलो बताओ, शोल्डर के बाद क्या आएगा? शोल्डर के बाद उंगली आएगी।
शोल्डर के बाद उंगली तो आएगी नहीं। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं आएगी, तो शोल्डर के बाद हमारा आएगा क्या, आप जरा बताना। शोल्डर के बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, शोल्डर के बाद आएगा हमारा, ध्यान दो, शोल्डर के बाद आएगा हमारा कोहनी। 3 के बाद 4 कहाँ पर है, 3 के बाद देखो यहाँ पर 4 है, 3 के बाद देखो यहाँ पर 4 है। 2 ऑप्शन तो मेरे ऐसे ही उलट गए, ऐसे ही कट गए, ऐसे ही निपट गए। आगे देखते हैं बच्चे, 3 के बाद जब मेरा 4 आएगा, उसके बाद हमारे 1 और 1 दोनों में कॉमन दिया है, हमारे पहले कंधा आएगा, फिर कोहनी आएगी, फिर कलाई आएगी। यहाँ पर ऑप्शन ए भी आ गया, ऑप्शन ए यहाँ पर भी, ऑप्शन ए यहाँ पर भी है। अब बचा क्या बच्चे, अब बचा क्या, हमारे पास 2 चीज़ बचा है, एक तो हमारे पास नाखून बचा, एक हमारे पास उंगली। तो पहले उंगली आएगी बाद में नाखून आएगा, पहले उंगली आएगी बाद में नाखून आएगा। एक बात, तो आप पहले उंगली कहाँ पर आएगी बच्चे, आप बोलेंगे सर पहले उंगली यहाँ पर आ रही है, फिर से नाखून आ रहा है। कहने का मतलब बच्चों कि हमारा ऑप्शन जो है बी है, उंगली के बाद ही तो नाखून है, उंगली के बाद ही तो नाखून है एकदम, जिनका कहने का मतलब है। अच्छा हथेली, अरे 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 माफ करिए, ठीक है, 1 हो गया, 1 यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, 5 और 2 को पहले हम कंपेयर करते हैं। 5 और 2 को अब कंपेयर करने का मतलब कि ये हमारा हथेली है, ये हमारा नाखून है। हमारा नाखून तो आएगा नहीं, तो हमारा जो ये वाला है बच्चों, हमारा जो ये वाला है छठवां वाला ऐसे ही कट गया। मतलब कहने का मतलब बच्चे जिनका भी ऑप्शन बी है, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। हमारा 5वां क्वेश्चन हो चुका है आराम से, बहुत तरीके से, और सही चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ लें, ये लो चलो। चलो, आप बोलेंगे बच्चे, आप बोलेंगे बताइए सर क्या कर सकते हैं। हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं भाई, ध्यान दो जरा। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक घेरे में खड़े हुए हैं। भाई एक घेरा है, एक कितना है, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत, एक और बना लेते हैं सेफ्टी के लिए अपने, क्या पता हो सकता है हम जो बनाए वो गलत हो जाए। ठीक है, 6 लोग भाई इस घेरे में खड़े हैं, बी एफ और सी के बीच में है। हमारे जो बी भैया हैं, हमारे जो बी भैया हैं एफ और सी के बीच में हैं। हमारे जो बी भैया हैं एफ और सी के बीच में हैं। एक बार मैंने एफ को ऊपर रखा, एक बार मैंने सी को ऊपर रखा, एक बार मैंने सी को नीचे रखा, एक बार मैंने एफ को नीचे रखा। ध्यान समझिएगा, मैं एफ को ऊपर रखा है और यहाँ पर एफ को नीचे रखा है, मतलब कि हमारा 2 डायग्राम बन सकता है अभी भी। ठीक, कोई दिक्कत, आप भैया कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं भाई आगे आ जाओ। के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है। अब बताओ भाई कि हमारा जो ए है, अब ध्यान देना कि हमारा जो ए है बच्चे वो ई ए डी, ये भी हो सकता है हमारा ए ई डी के बीच में, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम डी ए ई ऐसे भी लिख सकते हैं। आप बोलेंगे भैया ठीक है भैया हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एफ क्या बोल रहा है, एफ डी की बाईं ओर है। सब लोग जब अंदर देख रहे हैं, सब लोग कहाँ देख रहे हैं, वृत्त में खड़े हैं, ध्यान देना, एक घेरे में खड़े हैं। अच्छा कहाँ देख रहे हैं नहीं बताया क्या, हमें सब लोग अंदर ही देख रहे हैं, अगर ऐसा है तो सीधा अंदर। सब लोग कहाँ देख रहे हैं, अंदर। अब क्या बोल रहा है बच्चे, एफ डी की बाईं ओर है, डी के बाईं ओर एफ है, डी के बाईं ओर एफ है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, जो हमारा पहले बात एफ कहाँ है, एफ यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है। इसके बाईं ओर देखेंगे, ध्यान देना, इसके बाईं ओर देखेंगे, इसके बाईं ओर, तो यहाँ पर डी आएगा। आप बोलेंगे भाई ठीक है, हम इसमें देखते हैं, अगर एफ मेरा यहाँ पर है और वो कहाँ देख रहा है बच्चे, अंदर देख रहा है। ठीक है, एफ मेरा यहाँ पर और वो कहाँ देख रहा है बच्चे, अंदर देख रहा है, तो इसके बाएं ओर तो बी आ रहा है, तो हमारा ये वाला जो डायग्राम है तो गलत हो गया। आप बोलेंगे ठीक है भैया, हम चलेंगे किस पे, हम इस वाले पे चलेंगे। अब भाई यहाँ पर डी आ गया, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ई आ गया, कोई दिक्कत है। आप बोलेंगे भैया एकदम दिक्कत नहीं। तो ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, हमारे ए भैया हैं, हमारे ए एफ भैया हैं, और इनके बीच में हमारे डी भैया हैं, और डी हमारा ऑप्शन एकदम राइट है। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो भाई आगे बढ़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, फटाफट बताओ, आगे बढ़े। चलो इस पे आ जाओ भाई, तो 1 मिनट। बच्चों एक बात बताओ, आप बोलेंगे सर क्या बात बताना है। बात हमारे पास ये है, बात हमारे पास ये है कि हमारे पास सर जी एसएससी जीडी के लिए 2024 और 2025 के लिए फौजी बैच चल रहा है। ठीक है, और ये 399 का है मिनिमल प्राइस। ठीक है दोस्तों, रिकॉर्ड बैच मिलेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लास के नोट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगा, और यहाँ पर आपको दोस्तों डाउट सेशन आपके क्लियर कर पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर रिकॉर्डेड बैचेस, जितने भी आपके टीचर्स हैं, जितने भी प्रीवियस टीचर्स हैं दोस्तों, सबके रिकॉर्डेड बैचेस आपको मिल जाएंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रीवियस टीचर के रिकॉर्डिंग बैचेस हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलेंगे भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना हो गया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब बताओ बच्चों, आप बोलेंगे क्या सर, यहाँ पर मार्बल्स को लिखा गया है डट डट डैश। ठीक है, यहाँ GIN को क्या लिखा जाएगा वो हमें नहीं पता, वो हम देख लेंगे। ठीक है, जरा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर हमें लिखा गया है MARBL
ई और एस, और इसको लिखा क्या है, इसको लिखा गया है पी डी यू और ई, साथ ही साथ ओ एच वी। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे भैया हमें अभी तक एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है, आपने जितना बताया है। भाई जब कोई दिक्कत नहीं है, बताओ इसका नंबरिंग कितना है। आप बोलेंगे भैया 13, 1, 18, 2, 12, 5, 19 बोला, ठीक है। इसका ही बता दो 16, 4, इसका कितना होगा 21, 5, 15, एच का कितना होगा दोस्तों, कितना होगा भाई 8, और वी का कितना होगा हमारे 22। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक बात आइए, मैं बोलूँगा क्या भाई, भाई यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 18, 21, आपको पैटर्न दिख रहा है? आपको पैटर्न दिख रहा है बच्चे? जब मैं आपसे बोलूँगा कि आपको पैटर्न दिख रहा है क्या, आप बोलेंगे भैया बिल्कुल। यहाँ पर 13 16 मतलब कि +3 किया है, यहाँ पर 1 से 4 मतलब +3 किया है, ध्यान दो। यहाँ 18 से 21 मतलब +3 किया है, यहाँ 2 से 5 मतलब +3 किया है, यहाँ 12 से 15 मतलब +3 किया है, यहाँ 5 से 8 मतलब +3 किया है, यहाँ 19 से 22 मतलब +3 किया है। कोई बहुत हार्ड थोड़ी है, कर ले जाएंगे भाई, चलो ठीक है। अब एक बात हो बच्चे, यहाँ पर हमें पूछा किसका, GIN का। एक बात बताओ, आप बोलेंगे क्या सर, हमारे पास G है, हमारे पास I है, हमारे पास N है, हम बनाएंगे कैसे, आप बताइए। G का कितना होता है, G का कितना होता है भाई 7 होता है, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 पे हमारा क्या है J है। J कहाँ कहाँ है, J कहाँ, एक ही ऑप्शन है हमारे पास J है, D के पास J है। शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। जिनका भी ऑप्शन J था दोस्तों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं, आगे बताओ, अगले प्रश्न पे आओ। और अगला प्रश्न पे हम आते हैं, हमारा अगला प्रश्न ये रहा। कहाँ गया भाई, हाँ इधर है। चलो भाई, चलो भाई फटाफट करो तो। आपके सामने जो प्रश्न है फटाफट करें सब लोग। कुछ लोग सोच रहे हैं सर आज हमारा नाम ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या बोल रहे हैं भाई कि यहाँ पर 7526 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर डॉलर बनाया गया है बच्चों, और यहाँ पर क्या 26 है, और इसकी वैल्यू दी हुई है 4। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। भाई एक बात बताओ, आप बोलेंगे क्या, यहाँ पर 4 आया तो आया कैसे, 7 5 कितना होता है, 7 5 35 होता है, और 6 दूनी के 12 होता है। कुछ आ करके आ रहा है? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं करके आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, बताना जरा तो। हम बोलेंगे सर आप एक चीज़ कर सकते हैं, एक मिनट, आप एक चीज़ कर सकते हैं। मैं बोला भाई क्या कर सकते हो? आप एक चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पर 7 5 कितना होता है 12, 6 और 2 कितना होता है 8, और इस डॉलर का मतलब माइनस साइन, और यहाँ पर 4। आप बोलेंगे भैया ये तो गलत बात है, आपने इसको तो कर दिया, हमारा अगले में आ रहा है। बोला अरे मुझे नहीं पता भाई, अगले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बात मुझे नहीं पता है, लेकिन हम अगले में जरूर देखेंगे। तो एक बात बताओ बच्चे, आप बोलेंगे क्या सर, यहाँ पर हमारा 69 है, यहाँ पर हमारा डॉलर है, यहाँ पर हमारा 53 है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 7 दी गई है बच्चे। 9 और 6 कितना होता है 15 होता है, और इस डॉलर को मैंने 5 माना है, 5 और 3 8 होता है। हमारा उत्तर 7 आ रहा है। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल आ रहा है, हमारा उत्तर 7 आ रहा है और आ चुका है। अब बताइए हमसे पूछा क्या है बच्चे, हमसे पूछा गया है 8 और 2 10 होता है, माइनस है 4 और 6 10 होता है। अरे अरे उत्तर 0 आ रहा है क्या? आप बोलेंगे भैया देखो जरा ऑप्शन में 0 है, बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है। तो जिनका भी 0 है शानदार, और बाकी लोग क्या हो रहा है ये, ऐसे नहीं चलेगा, ध्यान दो। 0 कैसे आया, समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ो। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो बिल्कुल, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे आओ बच्चों। ठीक, आप बोलेंगे ठीक है। जरा परसों मंगलवार था, परसों क्या था भाई, परसों मंगलवार था। जब परसों मंगलवार था, ध्यान देना, परसों मंगलवार था, तो कल क्या होगा, आज क्या होगा, पूछा कब का है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया से दिखे। ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक। चलो भाई देखो ध्यान से, सब लोग देखो और करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन करो, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। फटाफट दोस्तों फटाफट करो। आप बोलेंगे सर अगर आप देख रहे हैं तो आप बता दीजिए, ठीक है भाई बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम बता देंगे। आप एक बात बताइए कि यदि परसों मंगलवार था, भाई परसों हमारा मंगलवार था,
ठीक है, कहने का मतलब बच्चे कि अगर मैं आज की बात करूं, आज की बात करूं, आज की, ठीक है, एक दिन छोड़ के जो एक दिन होता है वो हमारा क्या होता है, परसों। क्या होता है, परसों। अगर इस दिन मंगलवार था, अगर इस दिन क्या होता है, मंगल था, तो मंगल के बाद क्या आता है, बुध है, बुध। बुध के बाद क्या आता है बच्चे, गुरुवार, बृहस्पति जिसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना, मंगल बुध गुरु, मतलब आज के दिन कौन सा दिन आ जाएगा भाई, गुरुवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा भाई, गुरुवार आ जाएगा। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं, आगे बताओ। तो अगले कल के बाद, मतलब कल के बाद, कल के बाद, कल के बाद, ठीक है, दिन कौन सा होगा। अगर आज गुरुवार है तो कल कितना होगा हमारा, कल यहाँ पर शुक्रवार होगा। क्या होगा बच्चे, शुक्र होगा। और इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद हमारा शनि होगा। क्या होगा बच्चों, शनि। तो जिनका भी उत्तर दोस्तों शनिवार है, जिनका भी उत्तर ऑप्शन डी है, शनिवार है। शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप इजीली इस क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत आराम से। समझ पा रहे हैं, समझ पाया ना आपने। चलो आगे आते हैं, चलो भाई अगले पे आ जाओ तो। अरे वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न। ठीक है, चलो भाई बताओ, बताओ बराबर बताओ। एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा, एक व्यक्ति ने क्या किया, एक लड़के को दिखाया और क्या बोला, बोला। अब हम बात करेंगे भाई क्या बोला होगा, वो तो हम पढ़ के पता चलेगा ना क्या बोला होगा। आओ पढ़ो, कि एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कि, व्यक्ति यहां पर है भाई और लड़का यहां पर है भाई। ठीक है, एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा, वह मेरे पत्नी, किसकी बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है। व्यक्ति बोल रहा है कि वह मेरे पत्नी, ठीक है, पत्नी की बात हो रही है। यहाँ पे ये माइनस होंगे प्लस होंगे। वह मेरी पत्नी की भाभी, पत्नी की भाभी, ध्यान देना, पत्नी की भाभी। समझ में आया। थोड़ा सा मैं इसको इधर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर मैं व्यक्ति को बना देता हूँ, यहाँ पर मैं किसको बनाता हूँ, व्यक्ति को, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ लड़के को। ठीक है, और इनकी बात कर रहा है तो क्या करेंगे, वह मेरे पत्नी, मतलब व्यक्ति की कौन होंगी भाई, व्यक्ति की पत्नी। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर साइन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर साइन होगा माइनस का और यहाँ पर साइन होगा प्लस का। कोई दिक्कत, आप लोग भैया कोई भी दिक्कत नहीं। वह मेरे, ध्यान दीजिएगा, वह मेरी पत्नी की भाभी। पत्नी का कोई भाई होगा, पत्नी का कौन होगा भाई, कोई भाई होगा। इस भाई की जो पत्नी होंगी, इस भाई की जो पत्नी जी होंगी, इस भाई की पत्नी होंगी, इस व्यक्ति, इस पत्नी, इसकी वाइफ भाभी लगेंगी। इनकी क्या लगेंगी, भाभी लगेंगी। आप बोलेंगे भाई ठीक है आगे बताओ। वह मेरी पत्नी की भाई, वह मेरी पत्नी की भाई का पुत्र है। पत्नी के भाई का सॉरी, पत्नी के भाभी का क्या है, पुत्र है। इनका पुत्र है कौन, वो लड़का। कौन, वो लड़का। कौन, वो लड़का जिसकी बात की जा रही है। किंतु मैं उसके माता पिता की एक मां संतान हूं। क्या, लेकिन किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूं। अच्छा, मतलब व्यक्ति जो है ये अपने माता पिता की क्या है, एकमात्र संतान है। तो क्या दिक्कत है, ठीक है, मेरे पुत्र का उसके क्या संबंध होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मान लो इनके माता पिता के इकलौते संतान है, हमारे पिता के, मान लीजिए पिता के और माता के इकलौते संतान है कौन, ये व्यक्ति। तो इनका बेटा क्या लगेगा, इनका जो हमारा बेटा है, हमारे जो व्यक्ति का बेटा है वो क्या लगेगा, जरा बताना बच्चों। तो क्या लगेगा, इनके व्यक्ति का जो बेटा है क्या लगेगा भाई, बताना। कजिन लगेगा, नेफ्यू लगेगा, अंकल लगेगा, ब्रदर लगेगा। भाई ब्रदर तो लगेगा, ठीक है, ब्रदर लगेगा, लेकिन कौन सा ब्रदर, कजिन ब्रदर। कौन सा भाई, कजिन ब्रदर। ठीक है, कोई दिक्कत, आप लोग भाई कोई दिक्कत नहीं। ओके डन, कोई दिक्कत, आप लोग भैया चलो ठीक है आगे बताओ। ये हमारा हो चुका है 10वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ना समझा हो तो आप एक बार बता दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिपीट कर दूं, रिपीट कर दूं, कर दूं क्या, बताओ। व्यक्ति अपने से आगे एक लड़के को दिखाया, व्यक्ति यहां पर है, लड़का को यहां पर है। ठीक है, इन्होंने उस लड़के को दिखाया, अरे क्या हो गया, एक मिनट, हाँ ठीक है। व्यक्ति ने अपने आगे एक लड़के को दिखाया, लड़के को दिखाया, क्या बोले ध्यान दीजिएगा, लड़के को दिखाया और कहा, वह मेरे पत्नी की भाभी। व्यक्ति के पत्नी की भाभी, भाभी मतलब क्या, भाई की पत्नी, भाई मतलब भाभी की पत्नी, भाभी मतलब भाई की पत्नी। ठीक है, वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है। कौन, वो लड़का जिसको दिखा के बात कर रहा है, वो जिसको दिखा, किसकी बात कर रहा है, जिसको दिखा के वो बात कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, यदि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं, अपने माता पिता की इकलौती संतान ये व्यक्ति है, तो उस लड़के का, ध्यान देना, ये जो लड़का है भाई, इस लड़के का इनके बेटे से क्या संबंध होगा, बताओ। समझ गया ना आप, कजिन होगा। ठीक है, डन हो गया, आगे बढ़ते भाई, 10th हो गया, आगे बढ़ो चलो। चलो भाई आ जाओ, मैं इस क्वेश्चन को ड्राइंग बना के भी समझाऊंगा और
150 रूल से भी समझा दूंगा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलो करो इसको बराबर। तो बच्चों एक बात बताओ, आप बोलें क्या? कुछ पुस्तकें चट्टाने हैं भाई। हमारी यहाँ पर पुस्तक है, हमारे यहाँ सॉरी, ध्यान देना, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी क्या है? पुस्तक है। कुछ पुस्तकें चट्टाने हैं भाई, कुछ जो हमारी पुस्तकें वो क्या है दोस्तों? चट्टाने हैं, ठीक। सभी चट्टाने विल्प हैं। सभी चट्टाने क्या हैं? क्या हैं सभी चट्टाने? क्लिप हैं। अच्छा क्लिप, सॉरी, सभी चट्टाने क्या है दोस्तों? क्लिप हैं। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात बताइए भाई, आप बोलेंगे क्या सर? कुछ पुस्तकें क्लिप हैं। हमारी जो कुछ पुस्तकें क्लिप हैं, कुछ पुस्तकें क्लिप हैं, कुछ पुस्तकें क्लिप हैं, बिल्कुल। कोई भी चट्टान पुस्तक नहीं है, कोई भी चट्टान पुस्तक नहीं है। नहीं, ये वाली जो चट्टान का ये वाला पार्ट है पुस्तक है, तो हमारा ये क्या हो गया? गलत, ठीक है। यहाँ पर थर्ड दिया, जबकि ऑप्शन 2 ही होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब बच्चे कि मेरा ऑप्शन 1 जो है हमारा क्या है? जो ऑप्शन 1 है वो एकदम राइट है। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं, हमारा ऑप्शन वाला राइट है। अब आप बोलेंगे चलो भैया आपने ऐसे तो बता दिया, जरा 100 और 50 वाले से भी बता दो बच्चे। जब मैं 100 और 50 वाले से आपको बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा? कोई जो पुस्तक चट्टान है, अच्छा कई मतलब कुछ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मेनी बुक्स, अच्छा मेनी है, कोई बात नहीं। मेनी हो गया, मच हो गया, ये सब कुछ में ही आती हैं, ठीक है। ये सब किस में आते हैं बच्चे? कुछ में ही आते हैं। कई पुस्तकें चट्टाने हैं, तो ये हमारा 50 आएगा। ये हमारा क्या आएगा? ये भी 50 आएगा। सभी चट्टाने क्लिप हैं। चट्टान किस में आएगा भाई? यहाँ पर 100 आएगा। और ये हमारा क्या आएगा बच्चे? 50 आएगा। कुछ पुस्तकें क्लिप हैं, ध्यान देना, कुछ पुस्तकें, पुस्तक यहाँ पर 50 आएगा। क्लिप है तो भाई ये भी हमारा 50 आएगा। आप बोलेंगे भैया एक बात बताओ। मैं बोला बच्चे बोलो, क्या बात बताऊं? आप बताओ, जो बोलोगे बता दूंगा। जो हमारे यहाँ पर पुस्तक है और जो हमारा क्लिप है, पुस्तक है कितना भाई? 50 है। यहाँ पर 50 है, कोई दिक्कत भाई। यहाँ पर क्लिप कितना है? 50 है, लेकिन यहाँ पर 50 है। लेकिन बच्चे एक बात बताओ, आप बोलेंगे क्या? यहाँ पर चट्टान है, ध्यान दो, यहाँ पर चट्टान है, यहाँ पर भी चट्टान है, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? ये चट्टान। कहने का मतलब ये हमारा राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ 50 है और यहाँ पर 50। ठीक, आगे बढ़ो। कोई भी चट्टान पुस्तक नहीं है। कोई भी चट्टान पुस्तक नहीं है। चट्टान कहाँ पे? कोई भी चट्टान, कोई भी चट्टान मतलब पुस्तक नहीं है, तो चट्टान भी हमारा 100 होगा और पुस्तक भी हमारा 100 होगा, क्योंकि वो 100 नहीं है। तो हमारा एकदम जो हमें दिया गया है, जो बच्चे हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक, आगे आओ। आप बोलेंगे भैया बताओ क्या करना है? भाई एक बात बताओ, जब चट्टान कहाँ पे है? चट्टान भाई सर यहाँ पर है, ये 100 है तो ये भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुस्तक तो यहाँ पे 100 है और यहाँ पर पुस्तक 50 है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मैं बोलूँ अरे यार जब ऐसा है तो ऑप्शन क्या आएगा? हमारा ऑप्शन ए आएगा। क्या सिर्फ ऑप्शन ए आएगा क्या? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ऑप्शन ए ही है जो सही है, बाकी सब ऑप्शन गलत हैं। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ने की बात आएगी तो बोला अरे एकदम बढ़ेंगे आगे भाई, एकदम खुल के आगे बढ़ेंगे। चलो आगे आ जाओ। चलो ये डन, चलो भाई। ठीक सब लोग देखो क्वेश्चन को, प्यारी नजरों से देखना एकदम। क्वेश्चन मतलब कि इतनी प्यारी नजरों से देख लो ना कि मतलब मजा आ जाए क्वेश्चन को करके भाई, कि वाह क्या प्यारी नजर है। तुम लोग गंदे नजरों से देखते हो, पता है। तुम लोग देखते हो अरे यार इतना हार्ड है, ये नहीं होगा। बच्चों क्यों नहीं होगा? करो, सीखो, समझो, लड़ो उससे, सब निश्चित भाई। ठीक है चलो, बिना लड़े हार नहीं मानना भाई। जीवन में आपको मैं एक ही बात बोलूँगा भैया, बिना लड़े हार मत मानना। मैं यहाँ पर आया था जब पढ़ाने ना, सच में बता रहा हूँ, मुझे डर लगता था यार कि कैसे पढ़ाएंगे बच्चों। मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, हमेशा ऑफलाइन पढ़ाया है, लेकिन अब हो गया, पढ़ाने आ रहा है। लड़ा मैं, लड़ा जीत गया। आप भी लड़ोगे जीतोगे, लिख के मैं दे रहा हूँ, बस लड़ना जरूरी है भाई। ठीक है, आप बताओ, एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, कोई बात नहीं भाई, वह 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। भाई एक बात बताओ, वो अपने घर से यात्रा शुरू कर चुका है, वो अपने घर से यात्रा शुरू किया और कहाँ गया भाई? 5 किलोमीटर कहाँ गया भाई? उत्तर की ओर गया। ठीक, फिर 10 किलोमीटर दाएं जाता है। फिर कितना जाता है? 10 किलोमीटर कितना जाता है भाई? दाएं जाता है। ठीक है, आगे बताओ। फिर वो वहां से दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चलता है। भाई जब क्या किया वो, ध्यान देना बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, क्या किया वो? यहां से 5 किलोमीटर गया, यहां से 10 गया और फिर यहां से भी 10 गया, मतलब 5 से वो नीचे आएगा। 5 से वो कैमरे में आ रहा है, हाँ 5 से वो नीचे आएगा। फिर 10 किलोमीटर, फिर ध्यान देना, 10 किलोमीटर चला, फिर वहां से फिर दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। भाई जब यहां से भी बंदा दाएं मुड़ेगा तो वो कहां चलेगा? 10 चलेगा, वो यहां पर आ जाएगा। आ जाएगा? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल आ जाएगा। फिर 10 चला, फिर वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? सभी दूरियां काल्पनिक ढंग से मापी गई हैं। बिल्कुल, वो अपने घर से कितनी दूरी पे? भाई वो चला यहां से है यहां पे, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? 5 ही तो होगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां का 10 है, तो 5 डिस्टेंस पे होगा। यहां पर क्या ऑप्शन दिया है?
पाइथागोरस वगैरह मतलब कुछ गलत किया क्या मैंने? जरा देख लेते हैं, अगर कुछ गलत है तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, हो सकता है पढ़ने में कोई दिक्कत हो गई हो मेरे से। ठीक है, चलो। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं जाता है। एक आदमी घर से यात्रा शुरू किया, एक आदमी घर से यात्रा शुरू किया, वह 5 किलोमीटर उत्तर से गया, उसका घर यहाँ पर है। फिर से 10 किलोमीटर वो कहाँ गया भाई? 10 किलोमीटर वो दाएं गया। यहाँ पे 10 किलोमीटर कहाँ गया बच्चे? वो दाएं गया। हम्म 10 किलोमीटर भाई कहाँ गया? वो दाएं गया। वहां से वो फिर दाएं मुड़ा। अब यहां पर जाने के बाद भाई दाएं मुड़ा मतलब नीचे जाएगा, और फिर 10 किलोमीटर चला भाई। यहां से जब 10 चला तो वो कुछ यहां पहुंचेगा, है ना बच्चे? वो कुछ कहां पहुंचेगा? यहाँ। यहां से यहाँ की दूरी कितनी है भाई? 10 है। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। 10 गया, वहां से वो फिर दाएं मुड़ा और फिर 10 किलोमीटर चढ़ा। यहां से पहले 5 गया, फिर 10 गया। अरे मैं क्या कर दिया यार? ठीक है, 1 मिनट, पहले 5 गया, ठीक है, फिर वो 10 गया, फिर वहां दाएं मुड़ा, फिर 10 गया, ठीक है, फिर वहां से अच्छा, वही मैं बोलूं गलती क्या हो रही है। ठीक है, बस इतना ही चला बच्चे, वो यहाँ पर रुका हुआ है, वो यहाँ पर रुका हुआ है। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? ये तो 10 है हमारा। यहाँ जब यहाँ से इतना 5 हो चुका है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है भाई? 5 है हमारा। हमसे उसने ये पूछा है, वही मैं बोलूँ गलती की हो रही है। ऑप्शन तो एकदम अलग लगा रहे हैं भाई। एक बात बताओ, यहाँ पर तो पाइथागोरस आप लगाएंगे, ये हमारा 10 है, ये हमारा 5 है। आप बोलेंगे भाई ठीक है, तो क्या आएगा भाई? 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई हमारे पास? हमें नहीं पता। और 5 का स्क्वायर क्या होता है? हमें नहीं पता। यही वैल्यू है इस ए की और इस बी की। किसकी? इस ए और बी के होल स्क्वायर की। आप बोलेंगे भैया 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, और यहां पर आएगा हमारा ए बी का स्क्वायर। कहने का मतलब बच्चे, कहने का मतलब है, 1 मिनट, ठीक है, कहने का मतलब बच्चे कि यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 25 है, तो कितना हो गया भाई हमारा? 125 हो गया। और 125 की वैल्यू क्या है भाई? ए बी का स्क्वायर है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 125 रूट। ठीक है, ए और बी की वैल्यू, सॉरी, ए और बी की वैल्यू क्या आएगी? 125 रूट। कहने का मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, माई मिस्टेक, थोड़ा सा पढ़ने में कोई दिक्कत बच्चों? आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ चुका बच्चों? इतना अगर आपको समझ में आ चुका तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा एसएससी जीडी का 2024-25 का जीडी फौजी बैच है, इनको आप देख सकते हैं सर। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगी, और डाउट सेशन आपका क्लियर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए सर की रात को 8 बजे से मैथ्स और रीजनिंग क्लास चलती है, आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, ठीक है दोस्तों, बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर सोमवार को।